सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेज में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज और उसके प्रकार देखेंगे। परिचय देखते हैं। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। देखिए 1 2 3, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ये 3 असंरेख बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। ये जो बिंदु होते हैं इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये इसके शीर्ष होते हैं। कोण दो भुजाओं के बीच बनता है। ये कोण होता है, ये कोण, ये रहा कोण। ठीक है, इसलिए त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ABC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC के रूप में दर्शाया जाता है। शीर्ष ABC कोण बनेंगे इसमें, कोण A, कोण B, कोण C। भुजाएं हो जाएंगी इसकी AB, BC और AC। ठीक है, जैसे सेट स्क्वायर हो गया, नाचोस, हैंगर आदि। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बच्चों त्रिभुज। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसकी माप अलग होनी चाहिए, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, अब देखिए जिन त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 की एक जैसी होनी चाहिए, एक की अलग। और समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, जितनी इसकी उतनी ही इसकी उतनी ही इसकी, उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। अब आगे देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब यहाँ कोणों की बात हो रही है, कितने डिग्री का कोण है। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये रहा 40 डिग्री का, ये 75 डिग्री का, ये 65 डिग्री का। अधिक कोण किसे कहते हैं? एक त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण होता है, अर्थात 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, और 2 न्यून कोण होते हैं, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें एक यहाँ पर 110 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, और ये भी बन रहा है एक कोण। ठीक है, ये भी 90 से कम का है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण सम हो, देखो एक 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं, चाहे बाकी 2 इससे कम के हों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। अभ्यास प्रश्न है, कोण और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की पहचान करें। तो देखो ये पहले का आंसर है। देखो यहाँ 30 डिग्री, 97 डिग्री, 53 डिग्री, 3 कोण हैं, 3 डिग्री के कोण हैं बच्चों। तो भुजाओं के आधार पर भी देखेंगे इन्हें और कोणों के आधार पर भी देखेंगे। देखिए इसमें एक 97 डिग्री का कोण है 90 से अधिक, तो इसलिए ये अधिक कोण है, हम अधिक कोण लिख देंगे। और ये विषमबाहु त्रिभुज है। पहले में आप लिखेंगे अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज। दूसरे में देखिए इनकी भी तीनों भुजाएं अलग हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये न्यून कोण है। और ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं और तीनों भुजाएं 90 डिग्री से कम की हैं, तो न्यून कोण हो गया। अब तीसरा देखते हैं, 64 डिग्री, 28 डिग्री, 88 डिग्री, तीनों 90 डिग्री से कम की हैं, इसलिए न्यून कोण है। तीनों अलग अलग भुजाओं, तीनों की माप अलग अलग है, इसलिए ये तीनों क्या हो गया? सी वाला विषमबाहु त्रिभुज है। ये सेकंड का आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये थर्ड में लिखेंगे विषमबाहु और न्यून कोण। अब फोर्थ है 143, ये 90 डिग्री से अधिक का है, 180 डिग्री से कम का है। 25 डिग्री, 12 डिग्री 2 कम के हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये चौथे में लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और ये अधिक कोण है बच्चों क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक का। विषमबाहु इसलिए क्योंकि इसकी तीनों कोणों का माप अलग अलग है। अब देखिए ई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। और तीनों भुजाओं की माप एक जैसी है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये 5वें का आंसर हो गया ई का। ठीक है, आप इन्हें A, B, C, D, E और F का आंसर भी लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है न्यूनकोण और समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों की भुजाएं बराबर हैं तो सम है, समबाहु हो गया। एफ देखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, एक 90 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो बाकी दो उससे कम हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज मैंने नहीं लिखा, त्रिभुज लिख लेना आप लोग, समकोण त्रिभुज। और देखिए इसमें दो भुजाएं एक सी हैं, 45 45, एक अलग है, तो ये कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपको आंसर लिखने हैं, ये छठे का था, या एफ का समझ लीजिए। ये आंसर लिखने हैं और क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख देना, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।